प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने पुनर्जागरण काल के प्रभावों के अंतर्गत कला, साहित्य एवं विज्ञान के विकास के प्रभावों को संक्षिप्त में बताते हुए साहित्य के विकास का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुनर्जागरण का कला के क्षेत्र में विकास व उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण कालीन कला की प्रमुख विशेषता थी सहज सौंदर्य की उपासना। इस युग की कला में मानवतावादी चेतना का उदय हुआ तथा कला धर्म के बंधनों से मुक्त होकर यथार्थवादी हो गई। इस युग की कला में जीवन के सहज सौंदर्य का जीवंत एवं स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। इस युग की चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं संगीत कला पर मानवतावादी प्रभाव को स्पष्टतः देखा जा सकता है। कला के क्षेत्र में उपलब्धियों के अंतर्गत हम अब चित्रकला का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल में चित्रकला के क्षेत्र में चित्रकला जीवंत व आकर्षक हो गई। इसमें प्रकृति और जनसाधारण को स्थान दिया गया। अब धार्मिक चित्रों के स्थान पर जनजीवन से संबंधित मौलिक एवं यथार्थवादी चित्र बनाए जाने लगे। सर्वप्रथम इटली के जिएटो ने पारंपरिक बाइजेंटाइन शैली से हटकर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए। जिएटो को आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। फ्रांजेलिको फूलों के शहर फ्लोरेंस के प्रतिभा संपन्न चित्रकार फ्रांजेलिको एक सन्यासी चित्रकार था। उसने फ्रेस्को विधि से बने चित्रों के अलावा टेम्पेरा विधि के चित्र भी बनाए थे। इस प्रकार के चित्रों में मेडोना का चित्र बड़ा प्रसिद्ध रहा है। मेसेसियो भी एक प्रमुख व प्रसिद्ध चित्रकार रहा था। उसका एक प्रसिद्ध चित्र है जिसमें ईडन गार्डन से एक स्वर्गदूत आदम हवा को बाहर निकाल रहा है। विद्यार्थियों, इटली के 3 और कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में अद्भुत तथा क्रांतिकारी योगदान दिया तथा पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्त किया। ये चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो तथा राफेल। प्रतिभा के धनी लियोनार्दो दा विंची के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, लियोनार्दो दा विंची फ्लोरेंस निवासी थे। उनका जन्म 1452 ईस्वी में विंची में हुआ। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी कला कौशल से अपने गुरु वैरोक्यो को आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने अपने चित्रों को यथार्थ बनाने के लिए मानव शरीर का गहन अध्ययन किया। उसने रंगों एवं चित्रण की विधियों में समन्वय के अनेक प्रयोग किए। वस्तुतः वह एक महान कलाकार था। उसकी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं
सादगी तथा भावाभिव्यक्ति, प्रकाश और छाया रंगों का उपयुक्त चयन तथा शरीर के प्रत्येक अंगों का स्वाभाविक एवं सुंदर प्रदर्शन। लियोनार्दो के चित्रों से जाहिर होता है कि एक चित्रकार किसी व्यक्ति के बाहरी रूपाकार को उतने ही यथातथ्य ढंग से समेट सकता है जैसे आधुनिक कैमरा। विद्यार्थियों, विंची द्वारा बनाए गए चित्रों में मोनालिसा और द लास्ट सपर पूरी दुनिया में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। विशेष रूप से मोनालिसा। लास्ट सपर में ईसा मसीह की अपने अनुयायियों के साथ अंतिम रात्रि भोज के से हतप्रभ दिखाई दे रहे हैं। विंची की दूसरी कलाकृति मोनालिसा विश्व कला जगत की एक अमूल्य निधि है। मोनालिसा एक व्यक्ति चित्र है जिसमें लियोनार्दो ने जिया कोंडो नामक एक व्यक्ति की युवा पत्नी मोनालिसा का चित्रांकन किया है, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अक्सर खेला करती थी। उसी मुस्कान को लियोनार्दो ने बड़ी खूबसूरती से अपने चित्र में कैद किया। मोनालिसा की इस हल्की सी मुस्कान को आज भी रहस्यमय माना जाता है, जिसके भाव की अनेक व्याख्याएं संभव हैं। विद्यार्थियों, विंची के दो अन्य चित्र भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स और द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट अने। ये दोनों चित्र भी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। अब अगले ऑडियो वीडियो आलेख में हम महान चित्रकार माइकल एंजेलो एवं राफेल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।